Hello everyone, this is Vikas Kumar. Welcome to Marine Tutor Marine Engineering Lectures. This is our sixth lectures on line diagram on board ships. In this lectures, we will going to discuss about main engine lubricant system और main engine lubricant line diagram on board ships. तो आज की जो लेक्चर्स है मैं बेसिक्स मेन इंजन lubricant लाइन डायग्राम्स के बारे में डिस्कस करूंगा एंड जो आज की हमारी लेक्चर्स होगी ये बहुत सारे टीएमए इंटरव्यूज क्वेश्चंस एंड एमएमडी ओरल्स क्वेश्चंस को भी कवर की जाएगी। दैट जो हमारे कुछ अपकमिंग लेक्चर्स होगी मरीन ऑक्सिलरी मशीन्स की जो रिमेनिंग पार्ट्स है लाइक स्टीयरिंग गियर सिस्टम्स, मरीन पंप्स, पीआरडी कंट्रोल सिस्टम्स, ये सारी लेक्चर्स के बाद मैं आईसी इंजन्स की लेक्चर स्टार्ट करूंगा जहां पे ईच कंपोनेंट्स इंट्रोड्यूस करूंगा एंड वहां पर मेरी एक लुब्रिकेशन सीरीज होगी जहां पर मैं ईच कंपोनेंट्स की सेपरेट लुब्रिकेशंस की लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, वहां पर हमारे पिस्टन कूलिंग होगी मींस क्रोसेट कूलिंग एज पर मैन बीएमडब्ल्यू, क्रोसेट कूलिंग और क्रोसेट ल्यूबल कूलिंग एज पर वाटसिला और सर्जेंट इंजन। ओके, सिलेंडर लुब्रिकेशंस की मैं अलग से लेक्चर्स लूंगा, कैमशाफ्ट लुब्रिकेशंस की अलग से लेक्चर्स लूंगा। ओके, लुब्रिकेशंस प्रॉपर्टी की एक अलग से लेक्चर्स ली जाएगी। ओके, तो ये जो हमारे लेक्चर्स है यहां पर मैं आपको लाइन डायग्राम बेसिक्स आइडिया दूंगा जो आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू में ल्यूबॉयल मींस लाइन डायग्राम के क्वेश्चंस को आप फेस कर पाओगे। कॉन्फिडेंटली आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस होती है मेन इंजन ल्यूबॉयल सिस्टम ड्रॉ करनी एंड कुछ इसके 2 मार्क्स क्वेश्चंस फ्रेम की जाती है वो आप कॉन्फिडेंटली आप लिख कर आ सकते हो। जो भी हमारी टीएमई इंटरव्यूज में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेन इंजन ल्यूबॉयल सिस्टम्स के ऊपर वो आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू में जवाब दे पाओगे एंड एमएमडी ओरल्स में भी आप कॉन्फिडेंटली सर्वेयर को जवाब दे पाओगे। तो आज की लेक्चर्स आपकी बेसिक्स क्लियर करेगी मेन इंजन ल्यूबॉयल सिस्टम्स। ओके, सो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। नाउ लेट्स डिस्कस आवर लेक्चर्स। तो आप देख सकते हो ये हमारी मेन इंजन ल्यूबॉयल सिस्टम है। तो ये हमारी मेन इंजन है, ये हमारी मेन इंजन ल्यूबॉयल सम्प है। यहां आप देख रहे होगे ये हमारी बॉटम है क्रैंकेस और मेन इंजन ल्यूबॉयल सम्प। अब जो हमारी मेन इंजन ल्यूबॉयल सम्प होती है वो हमारी वहां पर स्टीम हीटिंग प्रोवाइड की जाती है एंड यहां पर हमारी जो ल्यूब ऑयल प्लेस्ड की जाती है ल्यूब ऑयल की टेम्परेचर्स वी मेंटेन एट 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस। हमारी जो टेम्परेचर्स होती है 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस हम यहां मेंटेन करते हैं थ्रू स्टीम हीटर। व्हाट इट सी नाउ अब यहां पर हमारी क्या होती है ल्यूब ऑयल प्यूरिफायर होती है। ओके, ल्यूब ऑयल प्यूरिफायर मींस मैंने आपको जब प्यूरिफायर पढ़ा रहा था तो मैंने इसकी वर्किंग प्रिंसिपल बताया था। मींस बोथ फ्यूल ऑयल प्यूरिफायर और ल्यूब ऑयल प्यूरिफायर वर्किंग प्रिंसिपल सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होती है। ओके, जो हमारी ल्यूब ऑयल प्यूरिफायर होती है। अब आप देख सकते हो मेन इंजन ल्यूब ऑयल के बॉटम से हमारी सक्शन प्रोवाइड की गई है। आप देख सकते हो इंडिया हमारी डर्टी ल्यूब ऑयल हम कहां फीड कर रहे हैं प्यूरिफायर में। व्हाट इट हमारी डर्टी ऑयल प्यूरिफायर में फीड हो रही है एंड हमारी सेम यहाँ भी अरेंजमेंट होती है। ल्यूब ऑयल प्यूरिफायर में सीलिंग वाटर होती है, बॉल क्लोजिंग वाटर होती है, बॉल ऑपरेटिंग वाटर होती है और बोल सकते हैं बॉल ओपनिंग वाटर होती है। सेम हमारी सारी अरेंजमेंट सेम होती है। ओके, प्यूरिफायर के लेक्चर्स आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर सीरीज पूरी दी गई हुई है। ओके, तो ये हमारी सक्शंस हो रही है, आप देख सकते हो ये लाइन हमारी सक्शंस की लाइन है। ओके, और ये हमारी फीड हो रही है प्यूरिफायर। गॉट इट? नाउ आफ्टर दैट प्यूरिफिकेशन जो भी हमारी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होती है अब आप देख सकते हैं हमारी क्लीन ऑयल। ओके, ये हमारी क्लीन ऑयल हमारी अगेन हमारी टैंक में सर्कुलेट हो रही है जो भी हमारी मेन इंजन ल्यूबॉयल सम्प है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमारी सक्शन हो रही है वो हमने बॉटम से लिया है। सक्शन जो हम लोगों ने बॉटम से लिया है क्योंकि मेन इंजन ल्यूबॉयल सम्प्स में हमारी क्या है ओके क्योंकि आफ्टर सर्कुलेशंस मैं भी आपको बताऊंगा हमारी जो भी सर्कुलेशंस हो रही है आफ्टर एंड ऑल हमारी लास्ट में मेन इंजन ल्यूबॉयल सम्प और क्रैंकेस पर ही हमारी आ रही है आफ्टर कूलिंग ऑल दिस कंपोनेंट। ओके, तो ये क्या हो रही है ये डिग्रेड भी हो रही है, इसकी नेचर डिग्रेड भी हो रही है। ओके, तो इसलिए हम लोगों ने सक्शन इसलिए बॉटम से लिया है क्योंकि यहां पर हमारी क्या होगी स्लज इंप्यूरिटीज हमारे बॉटम पे होगी क्योंकि ल्यूब ऑयल यहाँ ल्यूब ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो हमारी लोअर होती है एज कंपेयर टू वाटर एंड एज कंपेयर टू स्लज। तो हमारी स्लज जो होगी बॉटम मस्ट पार्ट में हमारी एक्युमुलेट होगी, वाटर एक्युमुलेट होगी, तो ये इजीली
इसे सक करेगी। गॉट इट? मींस स्लज हमारी विथ ऑयल। ओके, नाउ अब आप देख सकते हो यह हमारी सक्शन है, ये हमारी सक्शन है एंड ये हमारी लाइन यहां डायग्राम स्टार्ट होती है। अब आप देख रहे हो सक्शन पॉइंट जो है हमारी कुछ बॉटम पॉइंट की हाइट से कुछ ली जा रही है, मींस एट सम प्रीडोमिनेंट हाइट, एट सम प्रीडोमिनेंट हाइट से हम क्या कर रहे हैं, सक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हाई? क्योंकि हमारा जो बॉटम पार्ट है आप देख सकते हो, ओके, ये जो हमारे बॉटम पार्ट है यहां पर हमारी क्या होगी, स्लज एक्युमुलेट होगी। ओके, मींस इंप्यूरिटीज, ऑयल यहां पर हमारी एक्युमुलेट होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टू अवॉइड स्लज एंड इंप्यूरिटीज, हम कुछ प्रीडोमिनेंट हाइट से हम सक्शन स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ प्रीडोमिनेंट हाइट से हमारी सक्शन यहां पर स्टार्ट है ना। अब हमारी सक्शन स्टार्ट है, आप देख सकते हैं यहां पर वाल्व, फिल्टर एंड पंप अरेंजमेंट है। फर्स्ट, अब ये जो हमारी फिल्टर होती है हमारी मैग्नेटिक फिल्टर्स होती है, जो भी हमारे ल्यूबॉयल में इंप्यूरिटीज होती है यहां पर मैग्नेटिक फिल्टर से वो फिल्टर आउट होती है। सेकेंड थिंग, मेन इंजन ल्यूबॉयल पंप। तो जो हमारी मेन इंजन ल्यूबॉयल पंप होती है ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, टीएमए इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मेन इंजन ल्यूबॉयल पंप कौन सी होती है, तो मेन इंजन ल्यूबॉयल पंप हमारी सेंट्रीफ्यूगल पंप होती है, बिकॉज इट हैंडल लार्ज फ्लो, ये हमारी लार्ज फ्लो हैंडल करती है। ओके, हम लोगों का यहां पर क्या है, हम लोगों ने लार्ज फ्लो यहां हमें हैंडल करना है, नॉट लार्ज प्रेशर और ग्रेटर प्रेशर। जहां हम लार्ज प्रेशर और ग्रेटर प्रेशर मेंटेन करते हैं वहां पर हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप लेते हैं, बट यहां पर हमें क्या करना है, लार्ज फ्लो रेट मेंटेन करनी है। दैट्स व्हाई सेंट्रीफ्यूगल पंप इज देयर। नाउ अब ड्यूरिंग रनिंग जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो वन पंप इज इन स्टैंड बाय कंडीशन एंड अदर पंप इज इन मास्टर और इन ड्यूटी कंडीशंस। मास्टर इन ड्यूटी कंडीशन मींस रनिंग, एक पंप हमारी रनिंग कंडीशंस पे होगी एंड अनदर पंप हमारी स्टैंड बाय कंडीशंस पे होगी। गॉट इट? अब आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर प्रेशर सेंसर है एंड यहाँ पर हमारी जो पीसी मैंने डोनेट किया है हमारी प्रेशर कंट्रोलर। नाउ ये अरेंजमेंट हमारी क्यों है, हम इस पे बात करेंगे। सपोज अब हम लोगों ने क्या बोला, हमारी सम से हमारी पंप के थ्रू, सेंट्रल पंप के थ्रू हमारी ल्यूबॉयल सक हो चुकी है एंड यहाँ पर प्रेशर जो होती है, ल्यूबॉयल प्रेशर जो होती है 3.5 बार होती है। ये सब आपको याद रखना है, 3.5 बार, 4 बार, समटाइम्स 4.5 बार। ओके, उससे ग्रेटर नहीं होगी, 3.5 बार होती है, मैं मानकर चल रहा हूं। ओके, नाउ अब हमारी क्या होगी, यहां पर आप देख सकते हो पीएस, जो मैंने डिनोट किया पी, ओके चलिए पीएस है, ये हमारी प्रेशर सेंसर है। ओके, तो यहां पर जो भी हमारी ल्यूबॉयल फ्लो हो रही है उसकी ये प्रेशर, वो सेंसर जो होगी उसकी प्रेशर्स कैलकुलेट करेगी, वहां हमारी स्क्रीन रिकॉर्डर होती है, उससे हमारी पता चलती है हमारी प्रेशर्स कितनी हो रही है, जो ल्यूबॉयल फ्लो की प्रेशर्स कितनी है। ओके, सपोज अगर हमारी प्रेशर्स ग्रेटर देन 3.5 बार है, मींस हमारी अगर प्रेशर यहां पर 3.7 बार है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, 3.7 बार है मींस प्रेशर सेंसर सेंस करेगी एंड यहां पर हमारी सेट कितनी वैल्यू है, 3.5 बार। 0.2 बार की ऑफसेट आ रही है, 0.2 बार की हमारी ऑफसेट है एंड अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो ये प्रेशर सेंसर जो होगी एंड अकॉर्डिंगली सिग्नल सेंड करेगी हमारे पीसी को एंड दैट इज प्रेशर कंट्रोलर। हमारे प्रेशर कंट्रोलर को सिग्नल प्रोवाइड करेगी एंड प्रेशर कंट्रोलर रीड करेगी 0.2 एरर एंड अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनली हमारी वाल्व ओपन होगी एंड 0.2 बार ऑयल जो होगी, फ्लो जो होगी वो हमारी रिसर्कुलेट अगेन हमारी मेन इंजन ल्यूबॉयल सम्स पे हो जाएगी। इतना क्लियर है आपको? सपोज अगर हमारी एरर प्रेशर्स इंक्रीज हो रही है, एरर प्रेशर्स मींस हमारी सेट प्रेशर्स 3.5 है एंड हमारे प्रेशर 3.7 मींस इनिशियल मैंने 0.2 बार कंसीडर किया। सपोज हमारी अगर प्रेशर्स 0.5 बार इंक्रीज हो रही है, मींस अगर हमारी प्रेशर सेंसर सेंस कर रही है 4 बार, मींस 4 minus 3.5 दैट इज 0.5 बार एरर है, मींस ऑफसेट वैल्यू 0.5 बार है। ओके, नाउ दैट 0.5 बार, ओके, वो हमारी कहां जाएगी, प्रेशर कंट्रोलर, वो प्रेशर कंट्रोलर वो सेंस करेगी एंड अकॉर्डिंगली हमारी वाल्व ओपनिंग अभी यहां ग्रेटर होगी, मींस व्हाट, हमारी जो एरर है, जो ऑफसेट है उसके प्रोपोर्शनली हमारी वाल्व ओपनिंग होगी। ओके, अगर हमारी ऑफसेट वैल्यू मोर होगी तो हमारी वाल्व ओपनिंग मोर होगी, क्योंकि हमें मेंटेन 3.5 बार करनी है। इतनी क्लियर है?
अगेन हमारी यहाँ वाल्व अरेंजमेंट होती है, हमारी नॉन रिटर्न वाल्व अरेंजमेंट होती है। ओके, ये हमारी नॉन रिटर्न वाल्व अरेंजमेंट होती है। आफ्टर दैट ये हमारी जाती है ऑटो बैकवर्स फिल्टर एंड वाल्व अरेंजमेंट होती है। ऑटो बैकवर्स फिल्टर मैं आपको फ्यूल ऑयल लाइन डायग्राम में एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये क्या करती है, जो भी इनकमिंग लूब ऑयल है उसे वो क्लीन कर रही है, इनकमिंग लूब ऑयल को फिल्टर आउट भी कर रही है। सेकंड पर्पस इसकी क्या होती है, ये सेल्फ क्लीनिंग भी होती है। ओके, तो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल आप फ्यूल लाइन डायग्राम में आप देख सकते हो, मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। एंड ऑटो बैकवर्स फिल्टर के साथ हमेशा हमारी मैनुअल फिल्टर होती है। क्यों होती है ये मैंने आपको फ्यूल लाइन डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको आंसर पता है, अगर आप ऑलरेडी वो वीडियो देख चुके हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे आंसर बता सकते हो। राइट, वन मोर पॉइंट इज हियर इन लूब ऑयल पंप। जो हमारी लूब ऑयल पंप होती है वो हमारी किससे ड्राइव होती है, मोटर से। मोटर को हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज सप्लाई करते हैं। इंडक्शन मोटर होती है, स्क्वायर वेव इंडक्शन मोटर 3 फेज हम लोगों ने सप्लाई किया। जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड दैट मैकेनिकल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू ड्राइव द पंप्स, दैट इज सेंट्रिफ्यूगल पंप। एंड वो जो हमारी मोटर्स होती है वो हमारी लार्ज मोटर्स होती है। एंड जो मोटर जो होती है हमारी ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग होती है। सो ड्यूरिंग स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम हमारी लूब ऑयल क्या होनी चाहिए, रिसर्कुलेट होनी चाहिए, ताकि हमारी ग्रेजुअली टेम्परेचर इंक्रीज हो। हमें टेम्परेचर चाहिए होता है फाइनली इनलेट पे, मींस हमारी डिफरेंट ब्रांच पे हमारी लूब ऑयल क्रोसेंट एंड अदर मेन बियरिंग पे जा रही है, तो वहां पर हमारी टेम्परेचर 45 मींस इनलेट जो हमारी होनी चाहिए मेन इंजन लूब ऑयल की, वो हमारी 45 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। ओके, हमारी ड्यूरिंग स्टार्टिंग हमारी चांसेस होती है लाइन में हमारी बैक प्रेशर जनरेट होने की। ओके, तो इससे हमारी क्या हो सकती है, मोटर ओवरलोड हो सकती है। ओके, सो हमारी स्टार्टिंग पीरियड में हमारी टू प्रिवेंट ओवरलोड क्या करते हैं, ऑयल रिसर्कुलेट करते हैं। ओके, ताकि हमारी बैक प्रेशर अचीव ना हो पाए, हम बैक प्रेशर हम प्रिवेंट कर पाए। ओके, तो ये मैंने आपको समझा दिया ऑटो बैकवर्स फिल्टर। देन हमारी है लूब ऑयल कूलर पे जाती है। एंड लूब ऑयल कूलर जो हमारी होती है लो टेम्परेचर्स लिक्विड से हमारी कूल की जाती है, एलटी कूलर से हमारी कूल की जाती है। मैंने आपको इससे पहले आपको जो भी हमारी जैकेट कूलिंग वाटर एंड एलटी कूलर्स की मैंने लेक्चर्स लिया है, आप वो लेक्चर्स पे देख सकते हो। इसकी सारी वर्किंग प्रिंसिपल में बता चुका हूं। मींस हमारी जो लिक्विड यहाँ पर जो कूल कर रही है लूब ऑयल को, वो हमारी लो टेम्परेचर लिक्विड होती है। ओके, एंड यहाँ पर हमारी सपोज मैं यहाँ सेट पॉइंट लेता हूँ, हमारी लूब ऑयल जो आउटलेट होनी चाहिए, सपोज मैं 45 डिग्री लेकर चलता हूँ और 40 डिग्री लेकर चलता हूँ। ओके, ये हमारी 40 डिग्री सेल्सियस में लेकर चलता हूँ। नाउ सपोज अब हमारी लूब ऑयल कूल हो चुकी है। नाउ सपोज अगर हमारी लूब ऑयल कूल हो चुकी है 37 डिग्री सेल्सियस, तो आप देख सकते हैं हमारी टेम्परेचर सेंसर है एंड ये हमारी टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व है। ये हमारी टेम्परेचर सेंसर है एंड ये हमारी टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व है। ओके, सो अब क्या होगा, हमारी यहाँ टेम्परेचर सेंसर लूब ऑयल आउटलेट की टेम्परेचर सेंस करेगी एंड हमारी यहाँ सेट पॉइंट हमारी कितनी है, सेट पॉइंट हमारी है 40 डिग्री सेल्सियस। बट यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर ने लूब ऑयल की टेम्परेचर कितनी सेंस की है, 37 डिग्री सेल्सियस। मींस हमारा लूब ऑयल आउटलेट की टेम्परेचर बिलो है सेट वैल्यू से, तो हमें 3 डिग्री सेल्सियस सिस्टम लूब ऑयल की हमें राइज करनी है। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऑयल जो हमारी यहां से आ रही है, कुछ ऑयल जो यहां से आ रही है वो हम क्या करेंगे, बाईपास वाल्व ओपन करेंगे, कुछ ऑयल बाईपास करेंगे। ओके, ये जो ऑयल हमारी रहेगी, इस ऑयल की हमारी टेम्परेचर कितनी है, 45-48 डिग्री सेल्सियस। ओके, मिक्सेस विद 37 डिग्री सेल्सियस एंड ये हमारी रेंज होगी 40 और जितनी हमारी सेट वैल्यू है। ओके, अकॉर्डिंगली हमारी ये सेट हो जाती है। तो ऐसे हमारी ये लूब ऑयल कूलर एंड टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व एंड टेम्परेचर सेंसर वर्क करती है। नो, अब हमारी लूब ऑयल आप देख सकते हो, यहां से हमारी लूब ऑयल की डिफरेंट ब्रांचेस आप देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्बो चार्जर। ओके, तो आप देख सकते हो हमारी लूब ऑयल जो है, ओके, टर्बो चार्जर में हमारी लुब्रिकेशंस होती है। मैं आईसी इंजन में आपको बताऊंगा कैसे लुब्रिकेशंस होती है, इंटरनल कंपोनेंट्स वगैरह सारी चीजें कंस्ट्रक्शन डिटेल ड्रॉ करके मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। बट यहाँ पर टर्बो चार्जर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारी टर्बो चार्जर जो भी हमारी कंप्रेसर्स एंड टरबाइन अरेंजमेंट होती है, उससे हमारी वहां पर बियरिंग्स होती है, उसे वो कूल करती है। गॉट इट। बट यहाँ पर मैंने अनदर टैंक प्रोवाइड किया है, लूब ऑयल ग्रेविटी टैंक। इंजन स्टॉप होने के बाद हमारी जो
टर्बो चार्जर जो होती है ये हमारी एक रनिंग कंपोनेंट्स होती है। मींस सपोज अगर हम लोगों ने इंजन स्टॉप किया तो हमारी इंजन स्टॉप हो जाती है, बट हमारी टर्बो चार्जर रनिंग कंपोनेंट्स होती है, उससे स्टॉप होने में 15 to 20 मिनट्स टाइम लगती है। ओके, तो उस टाइम हमारी जो कूलिंग होती है वो हमारी ल्यूबल ग्रेविटी टैंक के थ्रू हमारी कूल होती है। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारी ल्यूबल ग्रेविटी टैंक के थ्रू हमारी कूल हो रही है टर्बो चार्जर। एंड आफ्टर कूलिंग ये हमारी बैक टू और ड्रेन टू सम्प, जो सम्प होती है वो हमारी सेम होती है जो मेन इंजन ल्यूबल सम्प और क्रैंकेस सम्प। ओके, तो मैंने यहाँ पर ये लाइन यहाँ शो नहीं किया, बट ये हमारी ड्रेन टू सम्प हो जाती है। ओके, नाउ अब हमारी आप देख सकते हो ये जो ल्यूबॉयल है, फर्स्ट मैंने टर्बो चार्जर एक्सप्लेन कर दिया। अब ये ल्यूबॉयल आप देख सकते हो हमारी क्रोसेट एंड पिस्टन कूलिंग लाइन अरेंजमेंट। ओके, मींस अब ये ल्यूबॉयल हमारी क्रोसेट कूलिंग के लिए फीड हो रही है मेन इंजन में ना। अब यहाँ डिपेंड होता है, डिपेंड करती है हमारी विच टाइप ऑफ इंजन इज देयर। अब हमारी जो क्रोसेट लुब्रिकेशंस होती है वो हमारे इंजन पे डिपेंड करती है, वेदर इट इज मैन BMW इंजन और वेदर इट इज वॉटसिला और सल्जर इंजन। जो हमारी मैन BMW इंजन में होती है वो हमारी टेलीस्कोपिक अरेंजमेंट होती है, एंड हमारी वॉटसिला और सल्जर इंजन में होती है वो हमारी स्विंगिंग आर्म हमारी होती है। ओके, तो हमारी दोनों में डिफरेंट अरेंजमेंट होती है। आईसी इंजन लेक्चर्स में मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा, इंटरनल कंपोनेंट्स के साथ मैं आपको बताऊंगा दोनों में कैसी लुब्रिकेशंस होती है। तो आप इतना समझो, यहाँ पर हमारी ल्यूबॉयल आ रही है। ओके, एंड ये हमारी क्रोसेट कूलिंग क्रोसेट लुब्रिकेशंस के लिए हमारी जा रही है। आप लाइन देख सकते हो, एंड क्रोसेट लुब्रिकेशंस में सबसे पहले हमारी क्या होती है आप देख सकते हो। सपोज ये हमारी ल्यूबॉयल है, मैं मैन BMW का अगर एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, टेलीस्कोपिक पाइप अरेंजमेंट। ओके, तो ये हमारी ल्यूबॉयल है। अब ये ल्यूबॉयल हमारी क्या कर रही है, ये हमारी अरेंजमेंट होती है ये। ओके ना, अब यहां पर जो आप देख रहे हो ये हमारी टेलीस्कोपिक पाइप होती है। ओके, ये हमारी जो इंटरनल मैंने पाइप बनाया ये हमारी टेलीस्कोपिक पाइप होती है, और ये हमारी फ्लेक्सिबल होती है। क्यों फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि सपोज अगर हमारी क्रोसेट जो हो रही है, अगर क्रोसेट की मूवमेंट हमारी अपवर्ड है तो अकॉर्डिंगली हमारी टेलीस्कोपिक पाइप की मूवमेंट अपवर्ड होगी, एंड अकॉर्डिंगली उससे हमारी लुब्रिकेशंस प्रोवाइड करेगी। सपोज हमारी क्रोसेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड जा रही है तो अकॉर्डिंगली हमारी टेलीस्कोपिक पाइप की मूवमेंट डाउनवर्ड होगी, एंड उससे क्रोसेट को लुब्रिकेशंस प्रोवाइड करेगी। ओके, जो भी हमारी गाइड शूज एंड क्रोसेट बियरिंग्स होगी। गॉट इट? तो हमारी इसलिए टेलीस्कोपिक पाइप हमारी फ्लेक्सिबल होती है। तो टीएमए इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हमारी क्रोसेट से हमारी ब्रांचेस डिवाइड होती है। फर्स्ट ब्रांच हमारी क्या होती है, ये हमारी क्या करती है, आउटर एनुलर के थ्रू। ओके, अब यहां पर हमारी क्या होती है, पिस्टन जो कूलिंग होती है, सपोज यहां पिस्टन कूलिंग आप देख सकते हैं हमारी आउटर एनुलर के थ्रू। सपोज ओके, सी ये जो मैंने बाहर जो ये लाइन जो बनाया है मैंने, ये जो मैंने ब्लैक से बनाया है हमारी आउटर एनुलर है, एंड ये जो मैं रेड से बना रहा हूं ये हमारी एनुलर इनर एनुलर है। ओके, तो हमारी क्या होती है, अब हमारी क्रोसेट बियरिंग के बाद हमारी फुट होती है, उसके थ्रू हमारी क्या हो रही है, आउटर एनुलर से हमारी पिस्टन हमारी यहां पर कूलिंग अरेंजमेंट होती है, हमारी पिस्टन कूलिंग अरेंजमेंट होती है, एंड हमारी वहां पर भी पिस्टन कूल होती है, एंड यहाँ पर भी हमारी कुछ डिफर आती है सल्जर्स में एंड मैन BMW में आईसी इंजन के लेक्चर्स में आपको ब्रीफ करूंगा। एंड आफ्टर दैट पिस्टन कूलिंग के बाद हमारी क्या होती है, वो हमारी ल्यूबॉयल बैक होती है, एंड बैक थ्रू इनर और इनर एनुलर के थ्रू हमारी बैक होती है, एंड ये हमारी अगेन मेन इंजन ल्यूबॉयल सम्प पे चली जाती है। ओके, जो सेकेंड ब्रांच होती है हमारी कहां जाती है, हमारी कोन रोड और बॉटम एंड बियरिंग। ओके, तो ये जो हमारी लाइन है, ओके, जो ये हमारी लाइन है, जो मैं इसे नाम देता हूं फर्स्ट, ये फर्स्ट लाइन है, ये कहां जा रही है, क्रोसेट बियरिंग, क्रोसेट गाइड शूज, पिस्टन कूलिंग के लिए प्रोवाइड की जाती है, एंड लास्ट वन इज बॉटम एंड बियरिंग। ओके, सो हमारी क्या होती है, पैसेज होती है, ड्रिल्ड पैसेज होती है, उसके थ्रू हमारी बॉटम एंड बियरिंग में जाती है, वहां पर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। फर्स्ट लाइन क्लियर हो चुकी है। कम टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सिलेंडर ल्यूबॉयल सिस्टम। तो जो हमारी सिलेंडर ल्यूबॉयल सिस्टम्स होती है, ओके, वो हमारी सेपरेट होती है जो हमारी मेन इंजन कैमशाफ्ट लुब्रिकेशन से। ओके, एंड सेकेंड थिंग, जो हमारी सिलेंडर ल्यूबॉयल होती है
वो जो हमारी ल्यूब ऑयल होती है वो हमारी डिफर होती है मेन इंजन ल्यूब ऑयल से, मींस क्रोसेट ल्यूब ऑयल से। तो डिफर जो हमारी होती है प्रॉपर्टी में डिफर होती है। जो हमारी मेन इंजन ल्यूब ऑयल और क्रोसेट ल्यूब ऑयल जो हमारी होती है उसकी टीबीएम वैल्यू 6 to 10 होती है, बट हमारी सिलेंडर ल्यूब ऑयल जो होती है उसकी टीबीएम वैल्यू 60 to 70 होती है। जो हमारी सिलेंडर होती है उसकी टीबीएम वैल्यू जो होती है 60 to 70 मिलीग्राम KOH per gram. So what does it mean? 60 to 70 milligram KOH per gram means at 1 gram of lube oil 60 to 70 milligram of KOH is present. Okay, KOH हमारी यहाँ पर क्या है? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। पोटासियम हाइड्रोक्साइड हमारी क्या होती है? बेसिक्स होती है। तो यहाँ पर हम लोग 70 मिलीग्राम KOH पर ग्राम हम लोग क्यों मेंटेन करते हैं? क्यों हम लोग यहाँ पर इतनी बेसिक नेचर लेते हैं? ऑब्वियसली हमारी बेसिक नेचर होती है क्या करेगी? एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी, मींस हमारी एबिलिटी टू न्यूट्रलाइजेशन प्रॉपर्टीज की ग्रेटर होगी अगर हमारी लार्जर टीबीएन वैल्यू होता है। अगर जो टीबीएन वैल्यू कम है, लेसर टीबीएन वैल्यू है, दैट इज यहाँ पर जो हमारी टीबीएन वैल्यू इसकी हमारी 6 to 10 मिलीग्राम KOH पर ग्राम है, मींस यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ ल्यूब ऑयल में हमारे 6 to 10 मिलीग्राम ऑफ KOH प्रेजेंट होती है। KOH प्रेजेंट होती है। KOH हमारी क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की नेचर क्या होती है? बेसिक नेचर होती है। तो यहाँ पर भी हमारी न्यूट्रलाइज कर रही है, बट हमारी यहाँ पर वैल्यू लेस है, मींस हमारी टीबीएन वैल्यू अगर लेस होगी तो हमारी लेस न्यूट्रलाइजेशन करेगी। बट यहाँ पर आप देख सकते हो हाई टीबीएन है, तो हाई टीबीएन क्यों है? एंड ये टीएमई इंटरव्यू में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हाई टीबीएन वैल्यू हम लोग क्यों लेते हैं? यही रीजन होती है दो सेपरेट हमारी सिस्टम्स की। ओके, अब एयर फ्यूल बर्न होता है तो फ्यूल में हमारी क्या होती है? सल्फर। ओके, फ्यूल में हमारी सल्फर होती है। तो जब ड्यूरिंग कंबशंस तो हमारी क्या होती है? जो सल्फर होती है वो हमारी ऑक्सीडाइज होती है, एंड हमारी कंबशंस के ड्यूरिंग हमारी क्या होती है? सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होती है। एंड जो हमारी सल्फर ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है वो हमारी क्या होती है? लाइनर में मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है। ओके, देन हमें क्या होती है? हमारी कंडेंस्ड होती है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ, अगर वाटर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करे तो हमारी सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी, एंड वो हमारी हाईली कोरोसिव होती है। ओके, कोल्ड कोरोजन फिनोमिना। ओके, तो नाउ उससे न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हमारी सल्फ्यूरिक एसिड है, ओके, उससे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? हाई टीबीएन वैल्यू यहां पर होती है, दैट इज 60 to 70 मिलीग्राम KOH पर ग्राम। सपोज अगर हमारी सल्फर कंटेंट मोर है, मींस हमारी सल्फर कंटेंट मोर है, तो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड मोर ज्यादा फॉर्मेशन होगी, ग्रेटर चांसेस होगी वो मॉइस्चर से के कांटेक्ट में सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हो। ओके, सो हमारी अगर ज्यादा सल्फर कंटेंट फ्यूल है तो अब हमारी क्या होगी? हम ज्यादा KOH कंटेंट ल्यूब ऑयल लेंगे। अगर KOH कंटेंट मींस मिलीग्राम, मेजरमेंट हमारी मिलीग्राम में होनी चाहिए, मींस हमारी ल्यूब ऑयल हमारी मेजर ग्राम में हो रही है एंड KOH हमारी मिलीग्राम में हो रही है, मींस 70 मिलीग्राम KOH पर ग्राम ऑफ ऑयल। ओके, इतनी आपको क्लियर है? अब आप देख सकते हो हमारी सिलेंडर ऑयल स्टोरेज टैंक होती है, वहां पर हम ल्यूब ऑयल होती है। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया दूंगा, वैसे आईसी इंजन के लेक्चर्स में आपको सारी चीजें बताऊंगा। ओके, तो मैं आपको यहाँ ब्रीफ आइडिया दूंगा। यहाँ पर हमारी क्या होती है? सेम चीज मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर हमारी क्या होती है? सिलेंडर ऑयल स्टोरेज टैंक। ओके, एंड ये क्या होती है? पंप के थ्रू हमारे पास होती है, हमारी पंप अरेंजमेंट होती है। यहाँ पर भी हमारी दो पंप होती है, एक हमारी मास्टर और ड्यूटी पंप और रनिंग पंप होती है, एंड सेकेंड हमारी स्टैंड बाय पंप होती है। यहां से ल्यूब ऑयल की प्रेशर हमारी अचीव होती है, दैट इज 45 बार। 45 बार पे प्रेशर अचीव होती है, एंड ये हमारी कहां जाती है? एक्यूमुलेटर पे जाती है। ओके, ये हमारी एक्यूमुलेटर पे जाती है, एंड आफ्टर दैट ये आप देख सकते हो ये हमारी लुब्रिकेटर्स होती है, वहां पर जाती है। ओके, नाउ अब ये हमारी क्या होती है? सिलेंडर लाइनर में जाती है। ये हमारी सिलेंडर लाइनर है। सिलेंडर लाइनर्स में क्या होती है? सर्कमफ्रेंशियली हमारी क्विल्स प्रोवाइड की जाती है। 6 क्विल्स हमारी जनरली होती है, 1 2 3 4 5 6
क्विल्स प्रोवाइड होती है और ये हमारी इंटरकनेक्टेड होती है, ये हमारी इंटरकनेक्टेड होती है। ओके, सरकमफ्रेंशियली हमारी यहां पर होती है। ओके, नाउ ये जो हमारी है ये हमारी लुब्रिकेटर है, ये आप देख सकते हो सिलेंडर और स्टोरेज टैंक, मेजरिंग टैंक और लुब्रिकेटर्स। ओके, तो हमारी लुब्रिकेटर्स है। अब ना लुब्रिकेटर से हमारी क्या हो रही है, यहाँ पर सिलेंडर लाइनर में जा रही है, सिलेंडर लाइनर में हमारी क्विल्स प्रोवाइड की जाती है। वो मैं जब सिलेंडर लाइनर जब ब्रीफली ऐसी इंजन के लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सारी चीजें इंटरनल स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो क्विल्स के थ्रू हमारी लुब्रिकेशंस प्रोवाइड की जाती है डिपेंडिंग ऑन मूवमेंट ऑफ पिस्टन्स। ओके, हमारी लुब्रिकेशन प्रोवाइड की जाती है बिटवीन सिलेंडर लाइनर एंड पिस्टन रिंग, एंड सील प्रोवाइड की जाती है बिटवीन सिलेंडर लाइनर एंड पिस्टन रिंग। ओके ना, तब हमारी ये काम कैसे करती है, जो हमारी लुब्रिकेटर होती है यहाँ पर हमारी दो सेंसर लगी हुई होती है, दो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगी हुई होती है। ये जो हमारी सेंसर है ये हमारी फीडबैक सेंसर है। ये जो हमारी सेंसर है टॉप पर, फर्स्ट वन इज फीडबैक सेंसर एंड सेकेंड वन इज सोलिनॉइड सेंसर होती है। जो फीडबैक सेंसर होती है वो इंश्योर करती है जो भी हमारी लुब्रिकेटर वर्क फंक्शनिंग प्रॉपर है या नहीं ना। जो हमारी सोलिनॉइड सेंसर जो होती है वो हमारी लुब्रिकेटर से जो हमारी लुब्रिकेशन एक्चुएट कर रही है उसे वो इंश्योर करती है, एंड वो हमारी सिग्नल, ये दोनों की जो हमारी सिग्नल जो होती है वो सब कुछ डिपेंडिंग ऑन इंजन। अगर हमारी एमी इंजन है तो हमारी सीसीयू से वो सिग्नल सेंस करते हैं, सीसीयू दैट इज कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट, ईसीयू से करते हैं। ओके, तो हमारी एमसी इंजन है तो हमारी सीपीयू होती है, प्रोसेसर यूनिट होती है। ओके, तो मैं अगर एमी इंजन लेके चलता हूँ या एमसी इंजन लेके चलता हूँ तो प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ये मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजन में आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से। ओके, एंड यहाँ पर ये क्या करती है, प्रोसेस की जाती है। यहाँ पर होती है लोड प्रोसेस होती है अकॉर्डिंगली, आरपीएम अकॉर्डिंगली। ओके, तो हमारी ये क्या हुई, ये जो हमारी लुब्रिकेशंस हो रही है क्या है, लोड डिपेंडेंट लुब्रिकेशंस हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोसेसर है अकॉर्डिंग टू लोड वो हमारी सेंस हो रही है, एंड हमारी सोलिनॉइड सिग्नल पे जा रही है। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू आरपीएम अकॉर्डिंग टू लोड हमारी ये क्या आ रही है, सीपीयू प्रोवाइड कर रही है सोलिनॉइड सिग्नल को, एंड सोलिनॉइड वाल्व और सोलिनॉइड सिग्नल जो रही है अकॉर्डिंगली हमारी लुब्रिकेशन जो रही है क्विल्स में एंटर करिए। मींस हमारे यहाँ पर क्या होता है, मीटर्ड क्वांटिटी ऑफ lube oil is injected into the cylinder liners. Okay, so metered quantity of oil depends on which factors, depends on load, depends on RPM and some more other factors. Okay, तो ऐसे हमारी सिलेंडर लुब्रिकेशंस हो रही है। मैं सारे लेक्चर्स कवर करूंगा, सेपरेट लेक्चर्स इसकी आएगी। ओके, तो आपको इतना तक क्लियर ना। कम टू लास्ट पार्ट, हमारे लास्ट पार्ट है कैम्पशाफ्ट लूब ऑयल और कैम्पशाफ्ट लुब्रिकेशन। सो जो कैम्पशाफ्ट लुब्रिकेशंस है इसकी एक स्टोरी है, ये अब डिपेंड करती है इंजन्स पे। ओल्डर इंजन से हमारी जो भी हमारी मॉडर्नाइजेशन हुई एंड अभी हमारी मॉडर्न इंजन है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ओल्डर इंजन की। ओके, तो जो हमारी ओल्डर इंजन है, ओल्डर इंजन में हमारी क्या होती थी, पहले हमारी ओपन लूप सिस्टम और ओपन लुब्रिकेशंस हमारी होती थी। ओपन लुब्रिकेशंस मींस सपोज, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैम्पशाफ्ट होती क्या है, वहां पर लुब्रिकेशंस कैसे की जाती है। तो आप देख सकते हो ये हमारी कैम्पशाफ्ट है, ये जो मैं नीचे ड्रॉ किया हूँ ये हमारी कैम्पशाफ्ट है, एंड ये पार्ट जो मैंने बनाया है ये पार्ट ये हमारी बियरिंग है। कौन सी बियरिंग है, कैम्पशाफ्ट बियरिंग। ओके, एंड ये हमारी एग्जॉस्ट कैम है, नंबर 1 हमारी एग्जॉस्ट कैम है, एंड नंबर 2 हमारी ये फ्यूल कैम है। ओके, अगेन हमारी बियरिंग आएगी, अगेन हमारी एग्जॉस्ट कैम आएगी, अगेन हमारी फ्यूल कैम आएगी, अगेन हमारी बियरिंग आएगी, अगेन हमारी एग्जॉस्ट कैम, फ्यूल कैम, डिपेंडिंग ऑन इतने नंबर ऑफ यूनिट। ओके, अब हमारी क्या होगी, हमारी लूब ऑयल है। तो हमारी लूब ऑयल किसे, कैम्पशाफ्ट बियरिंग को हमारी लूब ऑयल प्रोवाइड करती है, कूलिंग प्रोवाइड करती है। तो ये हमारी लूब ऑयल एंटर होगी, एंड ये हमारी क्या करेगी, बियरिंग को कूलिंग प्रोवाइड करेगी। तो यहां पर हमारी क्या होती है, अंडर स्लंग व्हाइट बियरिंग, जो इसकी बॉटम सरफेस होती है बियरिंग की, ये हमारी होती है अंडर स्लंग व्हाइट बियरिंग। ओके, तो ये क्या होती है, कुछ ऐसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। ओके, हमारी कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होती है, एंड यहां पर ग्रूव होती है, ये हमारी ग्रूव होती है,
ये हमारी ऐसे कुछ ग्रुव होती है। अब यहाँ पर होता क्या है, जो हमारी ल्यूबल इंटर हो रही है, तो आप देख सकते हो हमारी ल्यूबल इंटर हो रही है। ओके, अब हमारी गियर ड्राइव है। ओके, अब ये इसे हमारी क्या कर रही है, गियर ड्राइव कर रही है, तो हमारी क्या होगी, रोटेशन होगी। तो ड्यू टू रोटेशन हमारे लूप ऑयल फ्लो होगी, एंड ये हमारी फ्लो जो होगी हमारी वेज फॉर्मेशन होगी, दैट इज हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशंस। यहाँ पर हमारी हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशंस होती है। ये सब टर्म आपको याद रखना है, इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। ओके, ये हमारी यहाँ पर हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशंस हो रही है, वेज फॉर्मेशंस हो रही है। गॉट इट। तो आफ्टर दैट ये हमारी लुब्रिकेशंस होती है, और ये हमारी होती है अंडरस्लंग वाइट बियरिंग, ये बॉटम पार्ट बियरिंग की। ओके, एंड ये हमारी ऐसे लुब्रिकेशंस होती है। ओके, आफ्टर दैट ये हमारी लुब्रिकेशंस प्रोवाइड करती है, एंड ये हमारी रिटर्न बैक टू मेन इंजन ल्यूबल सम। ओके, नाउ अब हमारी ओल्डर इंजन में क्या प्रॉब्लम थी, अब हमारी जो फ्यूल, ये जो आप देख रहे हो हमारी फ्यूल कैम है। फ्यूल कैम अब हमारी कनेक्ट है फ्यूल रोलर गाइड, ओके, देन फॉलोअर, देन हमारी फ्यूल पंप। ओके, ये हमारी ऐसे इसकी सीक्वेंशियल है। अब क्या हो रहा है, हमारी फ्यूल पंप है। सो फ्यूल पंप में जो हमारी पंप एंड पंप जो होती है, वहां पर हमारी बैरल प्लंजर अरेंजमेंट होती है। तो बैरल प्लंजर जो हमारी होती है वो ट्रांजिशनल फिटिंग होती है। सपोज अगर हमारी ट्रांजिशनल फिटिंग की क्लियरेंस इंक्रीज होती है एंड एनी हाउ हमारी लीकेज होती है, पंप से हमारी लीकेज हो रही है, पंप्स बैरल प्लंजर अरेंजमेंट, ओके, हमारी लीकेज हो रही है, तो हमारी लीकेज क्या होगी, रोलर एंड गाइड के थ्रू हमारी क्या होगी, फ्यूल कैम एरिया पे आएगी और हमारी कैम्पशाफ्ट एरिया पे आएगी, एंड हमारी जो ल्यूब ऑयल है एंड वो हमारी फ्यूल है, मींस हमारी ये ल्यूबल डिटेरियोरेट करेगी एंड अगेन हमारी ये ल्यूबल सम्प पे जाएगी एंड पूरी होल सिस्टम को ये क्या करेगी, कंटामिनेट करेगी ओल्डर वेसल्स में। समझ रहे हो? तो उसे रिमूव करने के लिए, ओके, ओल्डर वेसल्स में क्या किया गया, ओल्डर वेसल्स में ही उसे रिमूव करने के लिए कैम ल्यूबल टैंक प्रोवाइड की गई। ओके, कैम ल्यूबल टैंक, सेपरेट कैम ल्यूबल टैंक प्रोवाइड की गई। ओके, तो आप यहां देख सकते हो, मैंने यहां पर ओल्डर भी शो किया एंड न्यू भी आपको शो करूंगा जब मैं इसे रब कर दूंगा। तो ओके, तो आप देख सकते हो यहां से एक हमारी एक और लाइन है, आप देख सकते हो यहां से हमारी एक और लाइन है, लूब कैम ल्यूबल लाइन। तो यहां पर हमारी कैम ल्यूबल टैंक होती है। ओके, कैम ल्यूबल टैंक से हमारी ल्यूबल हमारी आती है एंड ये हमारी अगेन फिल्टर वाल्व एंड कैम ल्यूबल पंप अरेंजमेंट होती है। सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। एंड अगेन हमारी कैम कूलर से जाती है, एलटी लिक्विड होती है, कूलिंग पर्पज होती है, एंड अगेन हमारी टेम्परेचर सेंसर एंड टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व अरेंजमेंट होती है, एंड अगेन हमारी कैम शाफ्ट बियरिंग को कूल कर रही है, एंड अगेन हमारी सेम प्रोसेस हो रही है। अब यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, जो हमारी कैम शाफ्ट बियरिंग अब हमारी क्या हो रही है, कैम शाफ्ट बियरिंग कूल हो रही है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर भी हमारी सेम है, लीकेज तो अभी भी हो रही है फ्यूल पंप से। अब हमारी जो फ्यूल पंप से लीकेज हो रही है हमारी गाइड एंड रोलर के थ्रू, हमारी फ्यूल कैम के थ्रू हमारी कैम शाफ्ट एरिया पे आ रही है। अब यहाँ पर भी हमारी जो हमारी रिटर्निंग ल्यूब ऑयल होगी, यहाँ पर भी हमारे फ्यूल ऑयल से डिटोरिएट होगी अगर हमारी फ्यूल ऑयल लीकेज हो रही है, अगर हमारी पंप बॉडी के थ्रू। तो ओके, बट जो हमारे यहाँ सम्प होती है वो हमारी होती है कैम ल्यूब ऑयल टैंक। तो आप देख सकते हो ये हमारी क्रैंक, अगर हम इसे यहां प्लेस्ड करते हैं, ओके, तो इसे ल्यूबल लुब्रिकेशंस करती है, अगेन हमारी इसकी एक अलग टैंक है जो हमारी कैम ल्यूबल टैंक पे हमारी जाती है, एंड पीरियोडिकली एंड सेट पीरियड ऑफ टाइम हम इसे रिन्यूअल करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, होल सिस्टम को तो ये कंटामिनेट नहीं कर रही है, ओनली हमारी एक स्मॉल कैपेसिटी टैंक है कैम ल्यूबल टैंक। ओके, तो हमारी ओल्डर वेसल्स में ये प्रोवाइड की गई थी। अब यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, जो हमारी होल सिस्टम कंटामिनेट हो रही थी फ्यूल ऑयल से, अब वो हमारी होल सिस्टम नहीं हो रही है, एंड हमारी एक स्मॉल टैंक कैम ल्यूबल टैंक होती है, एंड हमारी इसे अकॉर्डिंगली सेट पीरियड ऑफ टाइम इसे हम रिन्यूअल करते हैं। बट इन मॉडर्न वेसल्स हमारी कैम ल्यूबल टैंक हमारी प्रोवाइड नहीं होती, जो भी हमारी स्मॉल कैपेसिटी टैंक होती है ये हमारी प्रोवाइड नहीं होती है, बिकॉज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ऑफ अम्ब्रेला। ओके, अम्ब्रेला सील। ओके, अब हमारी अम्ब्रेला सील्स क्या होती है, ओके, तो ये मेरी आईसी लेक्चर्स के फ्यूल
जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ब्रीफली बताऊंगा। तो सपोज यहाँ पर क्या होता है, जो पंप बॉडी होती है, पंप बॉडी के बॉटम पार्ट में हमारी अम्ब्रेला सील होती है। अगर हमारी प्लंजर बैरल अरेंजमेंट जो भी ट्रांजिशनल फिटिंग होती है, उसकी क्लियरेंस अगर हमारी इंक्रीज हो चुकी है, हमारी लीकेज एनी हाउ हो रही है, तो वो हमारी बॉटम पार्ट अम्ब्रेला सील होती है, वहां पर जाके कलेक्ट होती है, हमारी ड्रेन होती है, और हमारी ड्रेन टैंक में हमारी वो ड्रेन हो जाती है। मीन्स वो हमारी अब रोलर गाइड के थ्रू हमारी कैम सॉफ्ट एरिया में हमारी नहीं आ रही है, तो हमारी कोई यहाँ पर डिटोरिएशन नहीं होगी, कोई हमारी यहाँ पर ल्यूवेल प्लस फ्यूल डिटोरिएशन हमारी मॉडर्न इंजन में नहीं है, बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अम्ब्रेला सील। अब हमारी अम्ब्रेला सील आ चुकी है। अम्ब्रेला सील क्या होती है, पंप के बॉटम में लगी हुई होती है, जो भी हमारी पंप बॉडी से हमारी कुछ ऑयल लीक होती है उससे वो कलेक्ट करती है, हमारी एक ड्रेन लाइन होती है, और ड्रेन लाइन से हमारी वो ड्रेन टैंक में हमारी वो कलेक्ट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर हमारी एलिमिनेट हो चुकी है क्या, कैमशाफ्ट ल्यूबॉयल टैंक हमारी सेपरेट नहीं होती है। एंड आप देख सकते हो, अगर मैं इसे हटा दूं तो ये हमारी मॉडर्न हो जाएगी, ये हमारी मॉडर्न में हमारी ऐसे कुछ अरेंजमेंट होती है। ओके, तो आप देख सकते हो ये हमारी मॉडर्न अरेंजमेंट है, सेम हमारी ये मॉडर्न अरेंजमेंट हो चुकी है। ओके, तो ये हमारी कैम ल्यूबॉयल थी, मींस कैम बियरिंग थी, सेंडर थी, एंड हमारी जो भी मैंने आपको बताया लाइन थी। अब नाउ एक आप लाइन ये भी देख रहे होगे, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड लाइन आप देख सकते हो, मेन, थ्रस्ट, गियर, चैन बियरिंग। ओके, को ये हमारी लुब्रिकेशंस प्रोवाइड कर रही है। ओके, सेकंड थिंग, अब जो मैंने आपको बताया क्रोसेट लुब्रिकेशंस, सो डिपेंडिंग ऑन हमारे इंजन, वेदर इट इज मैन बीएमडब्ल्यू और वेदर इट इज सल्जर और वटसिला इंजन। अगर हमारी मैन बीएमडब्ल्यू इंजन होती है तो इसकी जो प्रेशर्स होती है, क्रोसेट लुब्रिकेशंस की प्रेशर जो होती है, मैन बीएमडब्ल्यू अगर है तो इसकी प्रेशर्स हमारी होगी 3 to 4 बार और 2 to 3 बार। ओके, अगर हमारी सल्जर इंजन है तो यहां पर हमारी क्या होती है, स्विंगिंग आर्म होती है, तो इसकी प्रेशर्स हमारी ग्रेटर होती है 16 to 18 बार, तो हमारी प्रेशर्स होगी। ओके, तो ये मैंने आपको प्रेशर्स भी बता दिया, तो ये हमारी एक बेसिक्स थी जो आपको जानना चाहिए। ओके, तो अगर आपको इसमें अगर कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि मरीन न्यू ट्यूटर आपके लिए ऐसी वीडियो लेक्चर जो आपकी यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपकी मरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, मरीन इंजीनियरिंग इंटरव्यू की पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएमडी ओरल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए वीडियो बहुत ही इजी लैंग्वेज एंड बहुत ही सारी चीज को सिंपल बनाकर लाता है। सो प्लीज गाइस, keep supporting me and thank you for watching this video.